कांग्रेस पार्टी का हर घर कांग्रेस अभियान चला हुआ है। कवारी गांव में है और योगेंद्र योगी जिसने नारा दिया है, योगी जो है उसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले योगेंद्र योगी जो इस पूरे इलाके में कांग्रेस का जो हर घर कांग्रेस एक अभियान छेड़े हुए हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक लेके जा रहे हैं। और जो आज सत्ता में विराजमान बीजेपी है उसकी नीतियों के कारण गांव के मजदूर किसान को कितना नुकसान हो रहा है उस पर भी बात कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। और आपके जनमंच के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत। सर अभियान है हर घर कांग्रेस, इसके बारे में क्या कहना आपका कि कौन सी नीतियों पे बात कर रहे हो आप? देखिए, एक तो जिस प्रकार से चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़े हैं, हर वर्ग के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से उनको तंग करने का काम किया है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, और लोगों में ना इस बात का भी ये है कि किसानों को, चाहे वो एमएसपी की बात थी, ये नारे दे के आए थे कि हम किसानों को एमएसपी देंगे C2 फार्मूले के ऊपर, ये नारे दे के आए थे कि भी हम ना 15-15 लाख रुपए देंगे, ये नारे दे के आए थे कि किसानों की 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। अभी 2024 जो है वो शुरू हो गई है, तो अभी तक तो आय दुगनी हुई नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने बात की कि भी हम जितनी भी योजनाएं हैं, अब ये केवल एक मुद्दे के ऊपर वोट की अपील कर रहे हैं कि हम जो है वो जो गरीब परिवार हैं उनको, बीपीएल हैं, उनको हम अनाज दे रहे हैं। केवल अनाज से काम नहीं चलता। आज हरियाणा प्रदेश में एक शासनकाल था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का। उस वक्त चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे वो बाईपास बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे यहाँ हांसी से रोहतक रेलवे लाइन की बात हो, चाहे वो हांसी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हांसी में बड़ी जो है वो पानी की टंकी, वो पानी की डिग्गी बनाने की बात, वाटर टैंक बनाने की बात हो, चाहे वो पार्क बनाने की बात हो। मैं अगर आपके सामने ये बात करूं तो पूरा दिन भी लग सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में इतने सारे जो है वो योजनाएं चली। अगर मैं बात करूं पिछड़ा वर्ग के लिए, तो हुड्डा साहब ने पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो सबसे बड़ा जो काम किया वो प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का जो काम था। आज तक जो शोषित और वंचित जातियां थी उनका कभी HCS में या प्रोफेसर में या SDO में, ये जितने भी प्रथम द्वितीय श्रेणी की नौकरियां थी उनको उसमें हिस्सेदारी देने का काम किया। इसके अलावा चाहे बात इन अलग अलग जो जातियां थी शोषित वंचित, उनको राजनीतिक भागीदारी देने का जो काम किया वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुआ। योगेंद्र, बीजेपी कह रही है, जो अभी वर्तमान में बीजेपी सत्ता में, वो कह रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज हो, कांग्रेस का राज और अभी बीजेपी का राज, उसकी तुलना की जाए तो कह रही कि हमने ज्यादा काम किए। देखिए, किसानों के लिए अच्छे भाव मिले, पिछड़ों के लिए 100-100 गज के प्लाट देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग निगम और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण निगम के जो कर्जे थे वो माफ करने का काम किया। किसानों के कर्जे माफ करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इसके अलावा जो दलित जो वर्ग था, जो पानी की टंकियां, घर घर टंकी और टूटी लगवाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। और मैं ये कहता हूँ 3,82,000 प्लाट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लिए बांटने का काम किया। 100 गज की बात कर रहे हो आप, जो प्लाट दिए गए? जी, 100 गज के प्लाट। और अब हमारा भविष्य के लिए जो योजना है, मैं अगर आपको बताऊं, चाहे वो 6,000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो आज पिछड़ा वर्ग की अगर आप बात कर रहे थे, तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 लाख की क्रीमी लेयर है जिसमें नौकरी की आय और कृषि की आय नहीं जुड़ती। लेकिन खट्टर सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने के लिए, इनके छात्रों को दाखिले से वंचित करने के लिए इन्होंने एक जो क्रीमी लेयर की डेफिनेशन को चेंज करके 8 लाख की बजाय 6 लाख रुपए कर दिया। प्लस उसमें
जो कृषि की आय और जो नौकरी की आय है वो प्लस कर दी, जिसके कारण एक चपरासी के बच्चे को भी ओबीसी के आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। बाकी क्या देखते हो कि बीजेपी ने कुछ तो काम किए होंगे ना पॉजिटिव या नेगेटिव की? बीजेपी ने रोजगार कह रहे हो, रोजगार दिया। आप सुनो, रोजगार की जहां तक बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में पक्की नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज जो है वो कोसो रोजगार निगम के तहत जो है वो अपने चेतों को नौकरी, और उसमें भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपने चेतों को बैकडोर से भरने का काम कर रहा है। उसमें ना कोई आरक्षण का प्रावधान है, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चे हैं, केवल इसमें भी लाख लाख 1.5 लाख रुपए जो है वो भ्रष्टाचार चलता है कि भी एक बच्चा कहता है चलो और नौकरी नहीं मिलती तो इसमें से ही अग्निवीर जैसी हरियाणा के जवान जो है वो फौज में भर्ती होके देश की रक्षा करते थे, लेकिन उसको भी 4 साल की करके कच्चा वो कर दिया। यानी कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमारे युवाओं का। आज ये युवा जो है वो सुबह आपको दौड़ते हुए मिलते थे, भर्ती की तैयारी करते हुए मिलते थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था और देश के प्रति उनकी जो देशभक्ति थी वो भी बढ़ती थी कि जब एक जवान जब गांव में आता था तो एकदम से चाह से भाई हमारा फौजी आ गया भाई, मतलब एक चाह सा था। इब्न हो गया, कच्चा अग्निवीर आ गया, कच्चा फौजी। यानी कि मतलब है ना, इससे लोगों का जो एक मोरल है वो नीचे आया है कि भाई क्या कारण है योगेंद्र की आपकी सरकार ने 100 गज के प्लाट दिए, गरीबों के लिए पानी की टंकी का कनेक्शन का प्रबंध किया, कर्जे माफ किए, आपके नेता उसको ग्राउंड लेवल तक लोगों को में नहीं ले जा पा रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल लेके जा आप रहे तुलना हैं। कर रहे हो कि बीजेपी ने अग्निवीर लेके आई, बीजेपी रोजगार कौशल निगम लेके आई, जिससे नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया है। शिक्षा नीति लेके आई, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। मजदूरों के लिए अलग से लेबर कानून कोड जो लेके आई, आई, लेबर लेकिन फिर भी आप नौजवानों को में या किसान मजदूरों में जाके क्यों नहीं उनको वो कर पा रहे हो मोटिवेट अपनी 10 साल के कार्यकाल के लिए? मैं जो बात कर रहा ना, बीजेपी जो आज कर रही है सिर्फ मैनेजमेंट और मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। कभी वो राम मंदिर के नाम पे, कभी जाति और धर्म के नाम पर, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो जाट और नॉन जाट के नाम पर। लेकिन मैं सीधे शब्दों में अगर कहूं तो जिस नॉन जाट की जो ये बात कर रहे हैं उसमें बहुसंख्यक समाज जो है वो पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग की करीबन 78 जातियां हैं। लेकिन मैं आपके जनमंच के माध्यम से एक सवाल सरकार से जरूर पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी सरकार की में कितनी ओबीसी को भागीदारी दे रखी है। आप बात करते हैं कि हमने जो है वो इनको भागीदारी देने का काम किया है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड बना के सैन समाज का प्रतिनिधित्व देने का काम किया। आज आपके बीच में ये जो योगेंद्र योगी बोल रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन से बोल रहा है कि जब एक सोड़ भरता हुआ गरीब नाई को इन्होंने हरियाणा केस क्लाइम कौशल बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा देने का सोड़ भरते थे। हाँ, गांव में रजाई गद्दे सोड़ भरने का जो काम है। विनोद बियाणा बस थी, विनोद बियाणा के पास बस का मालिक था, आप सोड़ भरते थे। हाँ, कैसे बराबरी कर पाओगे? 2 बार विधायक रह चुका। हरियाणवी बात है, नूकर क्या करते हैं, सोड़ सी भर देगा। और कई कमेंट आए हैं, भला योगी नाई पाड़ेगा काई, इब का काई पाड़ देंगे भाई, पक्का। पक्का। हाँ। अभी जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं साफ दिख रहा है गुटों में बटी हुई है। क्या कांग्रेस गुटों में बट के इस बीजेपी के खिलाफ जो आप कह रहे हो कि बीजेपी को बदल देंगे केंद्र में भी और राज्य में भी, क्या पॉसिबल है? कि आपकी यात्राएं अलग अलग चली हुई है, कांग्रेस का अभियान चला हुआ, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, दूसरी तरफ एसआर ग्रुप का चला हुआ है, अपनी संकल्प यात्रा चली हुई, इसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा एक मीडिया की उपज है, क्योंकि अपने अपने तरीके से सभी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस जो है अभियान केंद्र ये नेतृत्व ने और हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने शुरू किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो अनिल विज अलग से अपनी डपली बजा रहे हैं, अरविंद शर्मा अलग से बोल रहे हैं, मनीष ग्रोवर अलग से बोल रहे हैं, राव इंद्रजीत अलग अपना राग अलाप रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के, मैं मीडिया से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उनसे सवाल पूछें कि उनकी कहाँ एकता है, क्योंकि और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस सारे के सारे
नेतृत्व के साथ हैं, राहुल गांधी जी की जो सोच है उसके साथ हैं। और मैं समझता हूं कि 2024 में हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना चुकी है। 10 की 10 लोकसभा और 90 में से मैं समझता हूं कि 80 से भी पार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। योगेंद्र, आंसी की जनता क्या करेगी? और उसमें आप अपनी राजनीति को कहाँ देखते हो? योगेंद्र योगी की राजनीति को कहाँ देखते हो? क्या योगेंद्र योगी पे पार्टी दाव लगाएगी, या योगेंद्र योगी को आंसी की जनता दाव लगाएगी? योगेंद्र योगी पे उस पे विश्वास जताएगी? देखिए, मैं जो है अपना काम कर रहा हूँ, और काम ये है कि जब हम पार्टी को मजबूत करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करेंगे, भाई दीपेंद्र जी के हाथों को मजबूत करेंगे, तो बिल्कुल हमें कामयाबी मिलेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरा मकसद केवल ये नहीं है कि भी मैं चुनाव लड़ूं। जब तक पार्टी के लिए हम सब मिलजुल के काम नहीं करेंगे, उससे पहले तो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव की बात है। और मैं समझता हूं कि मेरी जो निष्ठा है, मेरी जो आस्था है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में, राहुल गांधी जी में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो निष्ठा और जो पार्टी के लिए काम किया है उस मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। अभी आप हल्के के अलग अलग गांव में जा रहे हो, कितने गांव में आप अभी तक गए हो, और क्या लोगों में रुझान क्या है? बीजेपी के प्रति क्या रुझान है, और कांग्रेस के प्रति क्या रुझान, कितनी आस कांग्रेस के प्रति दिखती है? क्योंकि बड़ा किसान आंदोलन इस इलाके में है, मजदूरों की समस्याएं, तो मजदूर भी आंदोलन पे है लेबर कोड को लेके। तो माहौल क्या है अभी अलग अलग गाँव में जहाँ भी आप गए हो? जहां भी गए हैं सिर्फ लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, और चुनाव में ये पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने जो, चाहे वो उसकी बात हो, कर्मचारियों की बात हो, चाहे आशा वर्कर की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की बात हो, चाहे मनरेगा के मजदूरों की बात हो, आज सारे के सारा वर्ग जो है वो पूर्ण रूप से दुखी हो चुका है। और उनके ऊपर है ना कहीं सरकार ने तानाशाही करके, चाहे वो उनको पीटने का काम किया हो, चाहे उनको पानी की बौछारें मारकर उनको भगाने का काम किया हो, तो ये सारे के सारा वर्ग जो है आज बीजेपी से पूर्ण रूप से मतलब ऊब चुका है। और फिर से जो खुशहाली का हरियाणा था, जो नंबर 1 हरियाणा था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उसी हरियाणा को सबकी उम्मीद केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी हुड्डा जी हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम किया। मैं एक बात तो जरूर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज हरियाणा नंबर 1 है, वो बेरोजगारी में है, वो क्राइम में है, वो महिला सुरक्षा में है। योगेंद्र, मेरा आखिरी सवाल है कि आंसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से विधायक है विनोद बिहाना, ठीक है, व्यापारी वर्ग से आते हैं, पैसा अच्छा है, और 2 बार विधायक रह चुके हैं। क्या आपको टिकट भी मिल जाती है? क्या उसके सामने लड़ पाओगे? आपके पास क्या है संसाधन उसके लिए लड़ने के? देखिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने, एक गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन जब आवाम खड़ा होता ना, तब बड़े बड़े पूंजीपति धराशायी हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग, मेरी हांसी की जनता अब समझ चुकी है कि आपका किन लोगों ने शोषण किया है, कौन लोग आपको झूठ बोल के वोट ले रहे हैं, और ये सब लोग अपने बीच के एक आदमी को बनाना चाहते हैं। और ये समझ रहे हैं कि भी जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच रही है, कांग्रेस की सोच रही है कि देखो, मैं कुंवारी गांव, मेरे गांव गुवांड है, और जब मैं सोड़ भरने का काम करता था, जब मैं युवा मंडल में प्रधान था, तो यहाँ कुंवारी में पानी आंदोलन हुआ था एक बहुत बड़ा, आज से करीबन 20 साल पहले। तो उसमें भी हम सक्रिय थे। यहाँ पानी की जो हमारी जो मुख्य समस्याएं है वो सिंचाई के पानी की समस्या है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय पे यहाँ 2-2 सप्ताह पानी आता था, लेकिन आज 2 महीने में 1 सप्ताह पानी मुश्किल से आता है। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और पहचानता हूँ, क्या दुख दर्द है, किस प्रकार की समस्याएं हैं। और चाहे वो मैंने अभी तक जो दौरे किए, चाहे वो गहराई की बात हो, वहाँ पे अनाज मंडी की आज जरूरत है, चाहे वो चैनत की बात हो, वहाँ पर ड्रेन की जरूरत है, चाहे वो कुलाना की बात हो,
वहां पर पीने के पानी की समस्या है, आज कैंसर जैसे गंभीर रोग वहां पे जा रहे हैं। चाहे वो ढाणी कुतुबपुर की बात हो, वहां पर आज रोड 8 सालों से रोड जर्जर हो चुका है हिसार जाने वाला। चाहे वो उमरा की बात हो, डडेरी की बात हो, देपड़ की बात हो, पुट्ठी मंगल खां की बात हो, यानी कि सब गांव की समस्या को मैं बहुत अच्छे तरीके से ये समझता हूँ कि इस गांव में उमरा की बात अगर हम करें तो जिस उमरा गांव ने इतने इंटरनेशनल प्लेयर दिए, आज आर्चरी का एक वहां पे सेंटर है, उसके सामने गोडे जितना जो है वो कीचड़ रहता है। जिस जिस मैदान से आर्चरी के इंटरनेशनल प्लेयर तैयार होते हैं और वहां जाने में, उस मैदान पर जाने में भी इतना चिक्कड़ है। तो बात यह है कि यहाँ के लोग, एक वीडियो वायरल भी हो रहे हैं कि योगेंद्र नाई क्या बढ़ पाएगा, कि इस प्रकार की कुछ बातें चल रही है। वोट तो बहुत कम है आप लोगों के, देखिए अगर देखते हो। मैं ये समझता हूँ कि जब जनता साथ खड़ी होती है ना, और नाई जो होता है ना वो न्यायी होता है, न्यायी का बिगड़ा हुआ शब्द नाई है, और नाई जो हमारा जो समाज है वो जोड़ने का काम करता है। जो हमारी चाहे 7,000 वोट हल्के में है, जब 14 वोटों वाली रेणुका बिश्नोई यहाँ से विधायक बन सकती है तो योगी नाई क्यों नहीं। जबकि मेरे साथ है, मुझे भी विश्वास है और मेरे हल्के की पूरी जनता को भी विश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मेरे हल्के के जो लोग हैं वो अपने इस गरीब भाई को, अपने इस गरीब नाई को जरूर आशीर्वाद देंगे। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।